सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। नीट क्रैश कोर्स में नीट के जो PYQs हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो दीज आर द PYQs, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसमें यूनिट्स के कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व करेंगे तो वॉट पर मीटर पर केल्विन आ जाएगा। उसके बाद ये N1U1 इज इक्वल टू N2U2 पे प्रॉब्लम है, तो वहाँ से कंपेरिजन करके आप N2 निकाल लेंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो फोर्स वाला जो फॉर्मूला है F इज़ 1/ε0 Q1 Q2/r², तो वहाँ से कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था पावर इज सिग्मा E/T टू द पावर 4, तो वहाँ से सिग्मा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4 आ जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगेन फिफ्थ क्वेश्चन, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 पे बेस्ड है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स आपको दिया हुआ 80 + BT², यूनिट ऑफ बी। तो डायमेंशनल एनालिसिस में एक्स का जो डायमेंशन है वो 80 का होगा और वही BT² का होगा, तो वहाँ से आप बी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे स्ट्रेस है तो ml-1 T-2 होता है, सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डिमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ CG एंड E²/4πε0। तो ये भी C⁴A G⁴B और E²/4πε0 फिर वहाँ से दोनों साइड्स के डायमेंशंस कंपेयर करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है, एनर्जी वेलोसिटी टाइम, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन पूछा है, तो टेंशन, सरफेस टेंशन को आप मान लीजिए E⁴N1 V⁴N2 T⁴N3, और उसके डायमेंशंस को कंपेयर करके दोनों साइड, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन दिस, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आप दोनों साइड के डायमेंशंस को सेम कर दीजिए एंड यू विल फाइंड द आंसर। अगला भी इसी पे है, दोनों साइड के डायमेंशन सेम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयर ऑफ क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायमेंशंस। तो इसमें वर्क एंड टॉर्क दोनों के डायमेंशन सेम है, फोर्थ आ जाएगा। देन यहाँ पे पूछा डायमेंशंस ऑफ μ0 E0 raised to power -1/2, तो ये C इज इक्वल टू 1/√μ0 E0 होता है, तो ये स्पीड के बराबर होता है और स्पीड का डायमेंशन LT-1 है, तो वहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ हाफ ε0 T², तो ये एनर्जी डेंसिटी होता है ml-1 T-2, तो सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन एज MA LB TC, फिजिकल क्वांटिटी विल बी। तो इसमें अगर कंपैरिजन से देखें तो वेलोसिटी में LT-1 होता है, तो B1 आना चाहिए, तो ये होगा नहीं। एक्सेलरेशन में मास नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। फोर्स में मास आएगा, तो ये गलत है, इसका मतलब प्रेशर हो जाएगा यहाँ से, तो D विल बी करेक्ट। तो सारे के सारे ये डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव सेम डायमेंशंस, तो ये भी डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस दोनों का डायमेंशन सेम होता है, तो AND आ जाएगा, C ऑप्शन। अगला है रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, तो पावर I²R होता है, तो वहाँ से रेजिस्टेंस पावर अपॉन I² आ जाएगा। पावर होता है ml2T-3 I-2, तो C आ जाएगा। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, डायमेंशन ऑफ A B एंड C, तो यहाँ से कंपैरिजन करके होमोजीनिटी वाले फंडे से V इज इक्वल टू 80, तो T का V/A आ जाएगा, या A का V/T होगा, तो A यहाँ पे एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा LT-2, तो इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है, D आ जाएगा। नेक्स्ट है, रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन लिख दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिख दीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए, वहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट इज डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो G का है, तो उसमें G का m-1 L3 T-2 होता है, तो B आ जाएगा। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो दिस इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव क्वांटिटीज दैट डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, तो प्रेशर स्ट्रेस का सेम होता है, वेलोसिटी स्पीड का सेम होता है, वर्क एनर्जी का सेम होता है, तो ये अलग है, फोर्स और इम्पल्स, इनका डायमेंशन अलग है। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू BS होता है, तो वहाँ से कंपैरिजन करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी वेलोसिटी टाइम आर चूजन एज इतना, डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन, तो सेम जो हमने बताया था, लेफ्ट हैंड पे आप सरफेस टेंशन ले लीजिए, एंड इट इज़ इक्वल टू E⁴N1 V⁴N2 T⁴N3, तो वहाँ से 3 इक्वेशंस बनेंगे, उसको कंपैरिजन करके आपका आंसर आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जी
नेक्स्ट है इसमें फोर्स ऑन स्फीयर इज गिवन बाय दिस डायमेंशंस ऑफ ईटा। तो ये ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ml-1 t-1 इसका डायमेंशन होता है, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसको भी डायमेंशन से आप कंपेयर कर सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ ए। तो p और a बाई वी स्क्वायर सेम होगा, तो a का डायमेंशन हो जाएगा पी वी स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे इसमें तो ये ml-5 t-2 आ जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप देखें कि फ्रीक्वेंसी का अगर देखें 1/2π√LC होता है, ये होगा नहीं। और RC सर्किट अगर आप देखें तो उसमें -RT/L आता है, मतलब L/R का डायमेंशन वही होगा जो टाइम का है, तो C आ जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस होता है, पॉइजन्स रेशियो भी, रिलेटिव डेंसिटी, लेकिन ग्रेविटेशन कांस्टेंट के डायमेंशंस होते हैं, तो डी आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे e⁻⁴t² है, और डायमेंशनल एनालिसिस से हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो डायमेंशनलेस होती है, तो अल्फ़ा का t-2 आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड है, तो ईटा का डायमेंशन आपसे पूछा है, और ईटा का वैसे भी हमने अभी सॉल्व किया था, तो ml-1 t-1 होता है, बी आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 30। उसके बाद परमिएबिलिटी का पूछा है आपसे, तो इसमें आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू μ0 I² बाई लेंथ। तो फोर्स होता है μ0 I², तो μ0 फोर्स बाई I² आ जाएगा। फोर्स होता है ml-2, तो ए विल बी करेक्ट हियर। इसके बाद ये भी क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा हमने अभी सॉल्व किया, ml-1 t-1 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ मास इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी वैसे तो 2π√m/k होता है, और टाइम पीरियड 2π√m/k, तो फ्रीक्वेंसी √k/m आएगा, तो y½ और m-½ आ जाएगा यहाँ से, तो x-½ और y½ सो फोर्थ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर का डायमेंशन, तो ml-1 t-2 होता है, तो यहाँ से आपका C आ जाएगा। टॉर्क का ml2 t-2 होता है A। सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस में एनर्जी आएगा आपका ½ Li², तो ml2 t-2 A-2, तो C आ जाएगा। नेक्स्ट, आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन हैज़ डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया, वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इन सब का सेम है ml-1 t-2। एंगुलर मोमेंटम का अलग होता है ml2 t-1, तो डी का इन सब से अलग है, तो डी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इज, तो अभी मैंने डिस्कस किया ml2 t-1, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सी एंड आर डिनोट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी आर। तो यहाँ से देखें जो फ्रीक्वेंसी होता है सर्किट का 1/2π, या RC सर्किट में जो इक्वेशन आता है वो आता है Q = Q0 e⁻t/RC। तो RC टाइम कांस्टेंट है, मतलब इसका डायमेंशन वही होगा जो टाइम का है, तो इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा। तो ये इसके कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें एरर्स का है, तो टेकिंग इनटू अकाउंट सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें रूल ये है कि डेसिमल के बाद मिनिमम पॉइंट सेम है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट हैं, तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 पॉइंट होने चाहिए, तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है वर्नियर स्क्रू गेज हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm, 50 डिविजन्स, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो पिच होता है लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, बी आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें एरर का फॉर्मूला है, तो हमें पता है कि परसेंटेज एरर है, तो ये होगा 2% A + 0.5% B 13% C + 3% D, वहाँ से कैलकुलेट करके आपका एरर आ जाएगा। इसके बाद मेन स्केल है n डिवीजन्स पर सेंटीमीटर, n डिवीजन कोइंसाइड्स विद n- डिवीजन ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट वाला फॉर्मूला यूज़ करके लीस्ट काउंट होता है 1 MST - 1 VST, तो वहाँ से कंपैरिजन करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट मेजर डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ दिस, मेन स्केल रीडिंग इज़ 5 mm एंड ये है, तो ये भी यहाँ से स्क्रू गेज का एरर दिया हुआ है, करेक्ट डायमीटर, तो ये आ जाएगा करेक्ट डायमीटर इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस एरर, तो वहाँ से सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन परसेंटेज चेंज पे बेस्ड है, जैसा मैंने डिस्कस किया। तो ये आएगा परसेंट पी 3% ए प्लस 2% बी प्लस परसेंट सी प्लस परसेंट डी, तो कैलकुलेशंस करके आपका परसेंट पी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एरर पे है, तो इसमें रेडियस में 2% एरर है, आपसे पूछे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो वहाँ से कह सकते हैं वॉल्यूम में चेंज 3% होगा रेडियस का, तो 6% आ जाएगा। नेक्स्ट डेंसिटी आपने मेजर किया, तो डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होगा, तो वहाँ से कंपैरिजन करके आपका टोटल ऐड हो जाएगा, 7% आ जाएगा। नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास स्पीड, इतना इतना एरर पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो परसेंटेज एरर परसेंटेज चेंज इन मास प्लस 2% इन स्पीड आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे 2 + 6 8% आ जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, द लीस्ट काउंट। तो पहले यहाँ से 1 VSD निकाल लेंगे, वो आएगा n-1/n MSD, और लीस्ट काउंट होता है 1 MSD - 1 VSD, तो वहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है सर्टेन बॉडी वेज इतने ग्राम एंड मेजर्ड वॉल्यूम इतना, पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास वॉल्यूम आर इतना, मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी। तो डेंसिटी आपका मास बाय वॉल्यूम है, तो परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी इज परसेंट चेंज इन मास प्लस परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, और यहाँ से डेटा आपको दिया हुआ है, तो परसेंटेज चेंज इन मास हो जाएगा आपका 0.01/22.42 इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम 0.1/4.7 इंटू 100, तो वहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक समरी मैंने ब्रीफली डिस्कस किया आपका, और ये इसके आंसर कीज हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो दैट आपके क्वेश्चंस बन जाए। 50 क्वेश्चंस है टोटल ऑफ लास्ट के लगभग 33 ईयर्स में, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस आपके सामने रखूँगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। अगर इसमें भी कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।